दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। स्वागत है आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस करके एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं आप अपना घर बैठे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके लिए आपको ना तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन का जरूरत होगा, ना तो कोई आपको कोर्स करना पड़ेगा, ना तो आपको घर से दूर जाके कहीं पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप अपना लोकेलिटी में रह के ही इस बिजनेस को रन कर सकते हैं और इसके लिए जो भी स्किल रिक्वायर्ड है वो सीख सकते हैं। तो किस तरह से ये पॉसिबल होगा, वही चीज इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक, और जो टिप्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, तो आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड होगा और किस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी डिग्री का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का बैकग्राउंड का हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, आपको दो ही चीज सीखना पड़ेगा। एक, इसका जो प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज आपको एक गेन करना पड़ेगा, और दो सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑटोकैड बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना के रखा हूं, उसके लिए आप ट्यूटोरियल ले सकते हैं, पूरा फ्री में अवेलेबल है मेरा इस चैनल में। तो ये सॉफ्टवेयर आपको किस तरह से हेल्प करेगा, देखिए जिसको आइडिया है वो तो अच्छा है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम लोग किसी भी बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिकल का हम लोग 2D में ड्राइंग बना सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, क्योंकि हम लोग जब इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं उसके लिए कुछ हम लोगों को ऑटोकैड में ड्राइंग करना पड़ता है। नेक्स्ट और एक सॉफ्टवेयर जिसके लिए हम लोग 3D का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में हम लोग 3D में किसी भी मॉडल को डेवलप करते हैं, उसमें कलरिंग देते हैं, उसके बाद उसको लाइटिंग भी फिक्स करते हैं। तो आपको 3D में चाहे दो तीन सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उनमें से कोई भी आप एक सीख सकते हैं। जैसे कि गूगल स्केचअप हो गया, ये आप सीख सकते हैं, और आप 3ds मैक्स सीख सकते हैं, और चाहे आप रेविट भी सीख सकते हैं। तीनों में से मैं आपको सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा स्केचअप या फिर 3ds मैक्स। ये दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप अच्छा से सीख लीजिए। साथ में रेंडरिंग के लिए आपको वीरे या फिर लुमियन, ये दोनों में से कोई भी एक चीज आप अच्छे से सीख लीजिए, कोई भी एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लीजिए। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके साथ ही एक्सटेंशन रूप से आता है। तो इस तरह से आप इसको अगर थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप नॉलेज ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों को पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है आप चाहे तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा चैनल अवेलेबल है, बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। और मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं पहले ऑटोकैड में ड्राइंग करता था। धीरे धीरे मेरा इंटीरियर में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं खुद ब खुद सीखते गया यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप मेरे जैसा ही और YouTube से सीख सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। अगर आपको लगता है नहीं हमको थोड़ा गाइडेंस का जरूरत है, तो चाहे आप अपना लोकेलिटी में कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का पार्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर सीख ले तो किस तरह से हम लोग रेंडरिंग वगैरह करते हैं, किस तरह से 3D मॉडल डेवलप करते हैं, वो आप सीख लिए। अभी इसको प्रैक्टिकली आपको यूज करना है। देखिए, प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीरियर में बहुत सारा मटेरियल यूज होता है, जैसे कि प्लाई, इसमें बहुत सारा का वेराइटी आता है, फिर सनमाइका आता है, उसके लिए भी बहुत सारा ब्रांड एंड वेराइटी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग ये दोनों चीज मेनली हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फॉल सीलिंग के लिए हम लोग जिप्सम बोर्ड यूज करते हैं, उसके भी कुछ वैरायटी आता है। और लाइट के लिए हम लोग एलईडी लाइट यूज करते हैं, चेन लाइट यूज करते हैं, कोव लाइट यूज करते हैं, इस तरह का लाइट हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहाँ से लेना है, देखिए आप अगर बोलेंगे कोई जाके कहीं पर भी जाके हम लोग जॉब करेंगे, जॉब करके सीखेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या फिर जिन लोगों को घर बैठे ही सीखना है, आप घर से दूर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। देखिएगा, आप अपना लोकेलिटी में थोड़ा अगर अच्छा जगह पे आप अपना जो लोकेलिटी है उसमें अगर आप कहीं पर भी एक दुकान देखेंगे जहां पर इंटीरियर का मटेरियल सेल होता है, जहां पर प्लाई, सनमाइका वगैरह सेल होता है, मैक्सिमम उनमें से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है।
कोई ना कोई इंटीरियर का प्रोजेक्ट लेता है, प्रोजेक्ट लेके उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उनमें से एक चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर का नॉलेज। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होता है उन लोग उतना अपडेटेड नहीं होता है, या इसीलिए उन लोग डिजाइनिंग के लिए दूसरा इंजीनियर को या फिर इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आप उनको ऐसा ऑफर दे सकते हैं, देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 3D में उसको डेवलप करके दे दूंगा, और स्टार्टिंग में आपके साथ कोई भी चार्ज भी नहीं लूंगा। अगर आपको मर्जी आए, अगर आपको काम अच्छा लगे तो आप दे दीजिएगा, लेकिन डिमांड नहीं है, आपको मुझे इतना ही देना है, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक डिजाइनर मिल जाएगा, तो आपको वो खुद ब खुद ऐसा काम देते जाएगा। आप प्रोजेक्ट करेंगे, 5-10 को प्रोजेक्ट करेंगे, फिर आप उनको ये चीज बोलिएगा, आप जो भी साइट में काम कर रहे हैं उस साइट विजिट के लिए मुझे आप रिकमेंड कीजिएगा, या फिर आपका जो साइट है वो मैं थोड़ा बहुत हैंडल करूंगा, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे तो आप साइट को हैंडल करते जाएंगे, क्या क्या मटेरियल लग रहा है, किस तरह से आपका डिजाइन जो स्किल है आपका किस तरह से वो प्रैक्टिकली डेवलप हो रहा है, वो आप देखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक नॉलेज चले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप इस तरह से काम कर सकते हैं, उनसे टाई अप करके आप दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है नहीं, मुझे खुद ब खुद डेवलप करना है मेरा बिजनेस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आसपास में कोई भी एक छोटा सा जगह ले लीजिए ऑफिस के लिए, ठीक है। इसके लिए ज्यादा बड़ा जगह का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप खुद मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, और मटेरियल कहाँ से आ रहा है, किस रेट में आ रहा है, वो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज से मिल गया। जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टर लोग हेल्प किया, उस नॉलेज को यूज करके ही आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उस तरह से डिजाइन बना के दे दिए, डिजाइन बना के बाद उसको एस्टिमेट कर दिए, इतना प्लाई लगेगा, इतना सनमाई का, इतना आपका फिटिंग्स मटेरियल लगेगा, इतना ग्लास लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप एस्टिमेट करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिए, और उस प्रोजेक्ट को आप खुद बे खुद ले लिए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट लेने के बाद कुछ एडवांस ले लीजिएगा क्लाइंट से, उस एडवांस से ही आपको मटेरियल परचेस करने में हेल्प मिल जाएगा। आप उस पैसा से ही मटेरियल परचेस कीजिए, फिर काम को थोड़ा आगे बढ़ाइए, फिर कुछ एडवांस क्लाइंट से ले लीजिए। इस तरह से आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसमें आप देखिएगा आपका जेब से एक पैसा भी नहीं लग रहा है। मैं आपको मेरा ये प्रैक्टिकल नॉलेज से शेयर कर रहा हूँ। मैं जो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट लिया था इंटीरियर का, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया। मैं 3.5 लाख का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और मेरा पॉकेट से सिर्फ 10,000 रुपया में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इस तरह से आप अपना जेब से बहुत ही कम पैसा लगा के इंटीरियर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस आगे जाके काफी ग्रोइंग बिजनेस है, अभी भी ये ग्रोइंग बिजनेस है। काफी लोगों को तो ये पसंद आ रहा है इंटीरियर डेकोरेशन करने में, चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, चाहे कोई छोटा सा दुकान हो, ठीक है, चाहे वो बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, हर कोई चाह रहा है इंटीरियर डेकोरेशन करना। तो इस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और दो जो सॉफ्टवेयर में मेंशन किया, ऑटोकैड, 3ds Max या फिर गूगल स्केचअप, इसको सीख के आप इस बिजनेस से बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरह का अगर आपको बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो और भी देखना है तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और इस चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।